बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद शावेज फ्रॉम टाइम वैल्यू मार्केटिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक नई वीडियो में हम आज आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो रीसेल है ये एक ऐसा पूरी सरार क्वेश्चन है या सवाल है जिसका अभी तक जवाब नहीं मिल सका, और ऐसे कौन से अवामिल हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की रीसेल को मुतासिर किए हुए हैं, और अगर कोई बेहतरी का चांस है या उम्मीद है तो वो क्या है। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश होगी कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और आप उस इंफॉर्मेशन से इस्तेफादा हासिल करते रहें। व्यूअर्स, आप एक बात माइंड में रखें और ज़हन नशीन कर लें कि जब भी कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो होता है अपनी इब्तदाई मराहिल के अंदर या डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर होता है तो उसकी जो ट्रेडिंग है, रीसेल है और मार्केट रेगुलेशन का जो निज़ाम है वो उस प्रोजेक्ट की इंतज़ामिया के मुकम्मल कंट्रोल में होता है, और उस प्रोजेक्ट इंतज़ामिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस प्रोजेक्ट के जो प्रोडक्ट उन्होंने सेल किए हैं या प्लॉट्स जो सेल किए हैं उसकी मार्केट को चार चांद लगा दें या उसकी वैल्यू में इजाफा कर दें या फिर उसकी जो मार्केट है उसको डेड रखें। हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड की पोटेंशियल और कैपेसिटी इतनी है कि अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट चाहे तो जो तमाम ब्लॉक्स हैं उनके अंदर पुराने रेट्स के ऊपर जितनी भी बुकिंग्स की गई हैं ना सिर्फ उन पर बल्कि एक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम करके जो नए करंट रेट्स के ऊपर बुकिंग की जा रही हैं ये लोग मार्केट में उस पर भी प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, जिसका मुजाहरा रिसेंटली हमने HRL के जो प्रोजेक्ट एक और स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर देखा। व्यूअर्स, ये लास्ट 3 वीक्स की ट्रेडिंग की रिपोर्ट है लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, और अब जब ये वीडियो बन रही है तो आज के जो रेट्स हैं वो क्या हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि कंपनी किस तरीके से मार्केट को रेगुलेट कर सकती है अगर वो चाहे तो। व्यूअर्स, ये प्री लॉन्च रेट्स हैं और इन रेट्स के मुताबिक जो है वो जो ट्रेडिंग पिछले 3 हफ्ते में देखने में आई और इन्हीं रेट से कंपनी ने अपनी बुकिंग का आगाज भी किया था। वो सबसे पुरानी इनवाइसेस थी 18 से 19 लाख रुपए के ऊपर मैक्सिमम मार्केट प्रॉफिट 5 लाख रुपए आया, और जो करंट आज का प्रॉफिट है वो 4 लाख रुपए पे स्टेबल है। इसी तरह से 10 मरला की जो 33 और 34 लाख रुपए वाली बुकिंग थी उस पे मार्केट में मैक्सिमम ये फाइल 7 लाख रुपए के ऊपर ट्रेड हुई, जो कि अब स्टेबल होके 5.5 से 6 लाख का रेट हो चुका है करंटली जब ये वीडियो बन रही है। इसी तरह से एक कनाल का जो रेट है वो 54 से 55 लाख रुपए है, और ये मैक्सिमम जो प्रॉफिट मार्केट में ट्रेड हुआ वो 12 लाख रुपए ट्रेड हुआ, जो कि अब स्टेबल होकर 11 लाख रुपए है। इसी तरह से ये न्यू रेट हैं। इसके मुताबिक जो ट्रेडिंग की सूरत हाल रही वो 5 मरला जो 2160 और 2280 वाली इनवाइसेस थी उसमें मैक्सिमम मार्केट प्रॉफिट 3 लाख रुपए तक ट्रेडिंग हुई, और अब जब ये वीडियो बन रही है तो आज का प्रॉफिट 2,20,000 से 2,50,000 रुपए तक स्टेबल है। इसी तरह से 10 मरला की जो प्राइजेस 39 लाख रुपए और 40 लाख रुपए वाली इनवाइसेस के ऊपर हैं वो मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक मार्केट प्रॉफिट जो है वो ट्रेड हुआ, और अब जब ये वीडियो बन रही है तो ये तकरीबन 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक मार्केट में ट्रेड हो रहा है। इसी तरह से एक कनाल की जो प्राइजेस हैं 64 लाख रुपए और 66 लाख रुपए वाली इनवाइसेस के ऊपर उसमें मैक्सिमम जो मार्केट प्रॉफिट था वो 6 लाख रुपए रहा, और अब जब ये वीडियो बन रही है तो 4.5 से 5 लाख रुपए तक ये प्रॉफिट मार्केट में ट्रेड हो रहा है। व्यूअर्स, ये मार्केट रिपोर्ट थी और ट्रेडिंग का जो ट्रेंड था पिछले 3 हफ्ते से हबीब रफीक के लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर प्रोजेक्ट में, और इसके मुताबिक आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि अगर कंपनी चाहे तो ना सिर्फ पुरानी जो इनवाइसेस हैं उनके ऊपर एक स्टेबल प्रॉफिट क्रिएट कर सकती है, मार्केट रेगुलेट कर सकती है, बल्कि जो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है उसको लाकर उसको इन प्लेस करके कंपनी नई इनवाइसेस के ऊपर भी जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। कंपनी की पोटेंशियल और कैपेसिटी इतनी ज़रूर है कि वो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट के अंदर एक अच्छे तरीके से मुतारिफ करवा सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है, उसको मेंटेन कर सकती है। व्यूअर्स, रीसेल ट्रेडिंग की मुतासिर होने की दूसरी बड़ी वजह हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है उनका ऑथराइज सेलिंग पार्टनर को, इन्वेस्टर्स को या रजिस्टर्ड डीलर्स आप कह लीजिए, उनको इन्वॉल्व ना करना है मार्केट के अंदर, और मां सवाए चांद देख के जो कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं, बाकी तमाम जितने रजिस्टर्ड डीलर्स हैं वो सारे फ्रेश बुकिंग के ऊपर काम करते हैं, उनका रीसेल की मार्केट से कोई सरोकार नहीं है।
और चूंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है वही मार्केट कंट्रोलर भी है, तो हमारा मशवरा ये है कि जितने आपके टॉप ऑफ द लाइन रियल्टर्स हैं, ऑथराइज सेलिंग पार्टनर्स हैं या अच्छे जो इन्वेस्टर्स हैं, बिल्कुल लाहौर स्मार्ट सिटी के मॉडल की तरह आप उनको यहाँ पे भी अप्लाई कीजिए और इसके अंदर ताकि किसी हद तक रीसेल को बेहतर किया जा सके, मार्केट एक्टिविटीज़ को अपलिफ्ट किया जा सके। और जो एक आम इन्वेस्टर है, एक आम आदमी है, एक आम मेंबर है, वो 4 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद उसको कुछ ना कुछ मुनाफा जो है उसको ज़रूर मिले और उसको एप्रिसिएशन ज़रूर मिले और बवक्ते ज़रूरत वो मार्केट में अपना प्लॉट जो है वो किसी अच्छे रेट के ऊपर बेच सके। तो ये सारी चीज़ें तब होंगी जब कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट अपने रजिस्टर्ड डीलर्स को, इन्वेस्टर्स को और अपनी इन्वेस्टमेंट समेत रीसेल के अंदर इन्वेस्ट करेगी, अपने प्रॉफिट से कुछ पोर्शन शेयर करेगी ताकि इस मार्केट को स्टेबल किया जा सके। व्यूअर्स, रीसेल ट्रेडिंग का बेहतर ना होना और डीलर्स की अदम जो दिलचस्पी है उसकी तीसरी बड़ी वजह क्लाइंट्स और मेंबर्स खुद भी हैं। क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्किंग करवाते हैं डीलर से और इस वर्किंग के बाद अव्वल तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते। अगर उनको अपनी मर्जी की कोई चीज़ मिल जाए मार्केट के अंदर तो फिर वो सर्विस चार्जेस देने से मुकर जाते हैं, जो कि सरासर एक नाइंसाफ़ी है। और बड़ी वजह है कि जो रियल्टर्स हैं या कंसल्टेंट हैं वो रीसेल की मार्केट के अंदर बिल्कुल भी इस वजह से काम नहीं करते। तो मैं क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको आपकी मर्जी की चीज़ भी मिल रही है, एक रियल्टर जो है अच्छे तरीके से आपको सर्विसेज भी दे रहा है, आपके लिए मार्केट में ज़िलीलो हवार भी हो रहा है और आपको फ़ायदा भी मिल रहा है और ये आपकी नीड्स के मुताबिक तमाम काम हो रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो रहा है कि आपको नई इनवाइस से बचाकर वो लाखों रुपए का फ़ायदा पुरानी इनवाइस खरीद कर दे रहा है, तो इट मीन्स कि आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसका हक जो है वो पूरा पूरा अदा करें। और जो लोग अच्छे मार्केट के अंदर रियल्टर्स काम कर रहे हैं आप उनको चलाएं, उनको इनकरेज करें ताकि वो मोटिवेट हों और एक मार्केट का सिनेरियो चेंज हो। हम ये ज़रूर मानते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट जो है उसका इन्वॉल्व होना और इन्वेस्टर का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीसेल के लिए। लेकिन चूंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लाइंट्स के और मेंबरान के अपने हाथ में भी होती हैं कि जब एक इंसान या एक कंसल्टेंट जिसकी ब्रेड एंड बटर बिजनेस यही है, यहीं से वो कमा के अपने घर वालों का सर्किट चलाएगा, तो आप लोगों के ऊपर भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उसका हक अदा करें, उसको इनकरेज करें, उसके साथ ताल्लुक बनाएं ताकि मार्केट में अच्छे लोग जो हैं वो एग्जिस्ट करें, आपके बिहेवियर की वजह से वो कोई छोड़ के ना चला जाए। और इसी वजह से इसी तरह मैं जो रियल्टर्स हैं, कंसल्टेंट हैं या डीलर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपके पास क्लाइंट को आए तो आप उसको नेक नीयत के साथ उसको डील करें, उसको गाइड करें, एडवाइस करें ताकि वो अपनी जो उसकी टारगेटेड इन्वेस्टमेंट है या जो प्रोडक्ट है, प्लॉट है, फाइल है, जो भी है वो उसमें कामयाब हो और उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है उसकी आप इन्वेस्टमेंट करवाएं और उसके पैसे जो हैं ऐसे ही समझिए कि जैसे आप अपने पैसे अपने लिए कोई चीज़ पसंद करते हैं वैसे ही अपने क्लाइंट के लिए पसंद करें। कैपिटल स्मार्ट सिटी की रीसेल इसको कहते बेहतर किया जा सकता है, कौन से अवामिल हैं या रीजंस हैं जिनकी वजह से इस मार्केट की अंदर जो प्राइजेस हैं वो स्टैग्नेट हैं, रुकी हुई हैं, ट्रेडिंग उस तरह से नहीं हो पा रही जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर हमें देखने में मिल रही है। और यकीन माने कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर लाहौर स्मार्ट सिटी से कई गुना ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट का काम भी हुआ है, इसके अंदर पोजेशन भी है, इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है ओवरसीज़ 1 के अंदर स्पेशली या ओवरसीज़ प्राइम के अंदर जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रही है वो बहुत मैसिव लेवल के ऊपर है। इसी तरह से ओवरसीज़ सेंट्रल के अंदर बहुत ज़्यादा लेवल पे अभी जो है वो लैंड लेवलिंग का काम हो चुका है, उसकी जो लूप्स बन रहे हैं उसके अंदर जो कनेक्टिविटी है उसको मेक श्योर किया जा रहा है। तो ये बड़े लेवल पे काम ऑलरेडी साइट के ऊपर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद रीसेल का बेहतर ना होना उसके अंदर यही अवामिल शामिल हैं कि कंपनी इटसेल्फ जो इंतज़ामिया है उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनको अपने जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो रियल्टर्स हैं या ऑथराइज सेल पार्टनर हैं उनको इंगेज करना पड़ेगा, तब जाके ये मार्केट बेहतर होगी। और क्लाइंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो रीसेल मार्केट के अंदर परचेजिंग करें जो आप खुद से काम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके फ़ायदे की बात है। आप नई इनवाइजेस से
2-4-5 लाख रुपए अगर कोई सस्ती चीज़ खरीद लेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है, कल को आपने डेवलपमेंट चार्जेस भी देने हैं। और जो रियल्टर्स अच्छे काम कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको इंगेज रखें अपने साथ। वो आपके लिए आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे, आपकी फाइनेंशियल जो नीड्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उनको पूरा करेंगे। और अपने साथ ऐसे अच्छे लोगों को, मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोग काम करने वाले हैं, आप उनको चलाइए, उनको इनकरेज कीजिए ताकि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है बेहतर हो सके। चूंकि ये आप लोगों के अपने हाथ में है कि किसी भी रियल्टर के साथ कैसा ताल्लुक रखना है, कि अगर वो आपके साथ नेक नीयत के साथ चल रहा है तो आप पे भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप ऐसे लोगों के साथ अच्छे तरीके से चलें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से किसी तरह के भी कोई भी इंफॉर्मेशन, लाहौर स्मार्ट सिटी की में भी किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, रीसेल मार्केट की सूरत हाल और जो इसके मुस्तकबिल है या फोरकास्टिंग कह लीजिए, आप हमसे मशवरा कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक हम आपको गाइड करें जो आपके लिए बेहतर हो, आपकी नीड्स के लिए बेहतर हो और आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।